हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान की प्रमुख छतरियां। तो क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? राजस्थान की प्रमुख छतरियां। तो छतरियों में हमने क्या पढ़ लिया था? नेड़ा और टैला की छतरियां लास्ट में हमने पढ़ी थी। तो आज बात कर लेते हैं, लिखिए बख्तावर सिंह की छतरी। लगाइए हेडिंग बख्तावर सिंह की छतरी। बख्तावर सिंह की छतरी किसकी छतरी है? बख्तावर सिंह की छतरी। स्थान लिख लीजिए अलवर। स्थान कौन सा है? तो स्थान लिख लीजिए अलवर। बख्तावर सिंह की छतरी अलवर। तो बख्तावर सिंह की एक छतरी कहाँ है? मंडोर में भी है। लिख लीजिए इनकी एक छतरी। इनकी एक छतरी मंडोर में भी है। मंडोर में भी है। तो देखिए बख्तावर सिंह की छतरी स्थान कहाँ है? बख्तावर सिंह की छतरी का अलवर। और इनकी एक छतरी कहाँ है? मंडोर में भी है। कहाँ है इनकी एक छतरी? मंडोर में भी है। आगे लिखे महाराणा प्रताप की छतरी। तो लिखे महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी तो लिख लीजिए कहाँ है? बारडोली उदयपुर। बारडोली उदयपुर में है महाराणा प्रताप की छतरी। तो छतरी जो कितने खंभों की है? 8 खंभों की है। केजड़ बांध पर है। और इस छतरी का निर्माण इनके बेटे अमर सिंह ने करवाया था। तो ये बात लिखते हैं। लिख लीजिए महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर। आगे लिखिए इसमें यह छतरी 8 खंभों की है। लिखें यह छतरी 8 खंभों की है। कितने खंभों की है? 8 खंभों की है। और केजड़ बांध पर निर्मित है। तो लिखिए केजड़ बांध पर निर्मित है। केजड़ बांध पर निर्मित है। केजड़ बांध पर निर्मित है। और इस छतरी का निर्माण प्रताप के बेटे अमर सिंह ने करवाया था। तो लिख लीजिए निर्माण। निर्माण में लिख लीजिए अमर सिंह। किसने करवाया था? अमर सिंह ने करवाया था। तो महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर कितने खंभों की है? तो ये छतरी 8 खंभों की है। केजड़ बांध पर निर्मित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अमर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अमर सिंह ने करवाया था। तो आगे लिखे महाराणा सांगा की छतरी। तो लिखे महाराणा सांगा की छतरी। महाराणा सांगा की छतरी। महाराणा सांगा की छतरी तो लिखी कहाँ पर है? मांडलगढ़। मांडलगढ़ है भीलवाड़ा। तो लिखिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा। महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो ये छतरी कितने कितने खंभों की है? 8 खंभों की है। तो लिख लीजिए महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा यह 8 खंभों की है। 8 खंभों की है। महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और यह छतरी 8 खंभों की है। आगे लिखे सिंघभियों की छतरी। बात करते हैं सिंघभियों की छतरी की। तो इतनी बात नोट करें, महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा कितने खंभों की है? 8 खंभों की है। कितने खंभों की? 8 खंभों की। आगे लिखें सिंघभियों की छतरियां। तो लिखें सिंघभियों की छतरियां। सिंघभियों की छतरियां। तो स्थान है जोधपुर। स्थान है
जोधपुर तो इन्हें 20 खंभों की छतरियां भी कहते हैं। छतरियां नक्काशी के लिए प्रसिद्ध और यहाँ की प्रमुख छतरी किसकी है? अखीराज की है। तो ये बात इसमें लिख लेते हैं। लिखें सिंघवियों की छतरी। सबसे पहले स्थान लिख लीजिए, कहाँ पर है? जोधपुर। कौन सा लिखेंगे स्थान है? तो लिख लीजिए जोधपुर। तो इसमें लिखें स्थान जोधपुर हो गया। लिखें इन्हें 20 खंभों की छतरियां भी कहते हैं। लिखें इन्हें 20 खंभों की छतरियां भी कहते हैं। इन्हें 20 खंभों की छतरियां भी कहते हैं। ये छतरियां नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लिखें ये छतरियां नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ की प्रमुख छतरी किसकी है? अखीराज की है। तो लिख लीजिए यहाँ की प्रमुख छतरी, यहाँ की प्रमुख छतरी अखीराज की है। किसकी है? अखीराज की है। तो इस छतरी के अलावा यहाँ पर जैसलमेर रानी अहाड़ा सिंघोला की भी छतरी है। तो लिख लीजिए इस छतरी के अलावा। लिखें इस छतरी के अलावा यहाँ पर इस छतरी के अलावा यहाँ पर जैसलमेर रानी। लिखें जैसलमेर रानी तथा अहाड़ा सिंगोला की भी छतरी है। नोट करें बात। सिंघवियों की छतरियां तो स्थान है, कहाँ पर है? जोधपुर। स्थान है जोधपुर। तो इन्हें 20 खंभों की छतरियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 20 खंभों की छतरियां भी इन्हें कहते हैं। छतरियां नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ की प्रमुख छतरी किनकी है? अखीराज की है। इस छतरी के अलावा यहाँ पर जैसलमेर रानी तथा अहाड़ा सिंघोला की भी छतरी है। सिंघविया की छतरी स्थान है जोधपुर। तो इन्हें 20 खंभों की छतरियां भी कहते हैं। ये छतरियां नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ की प्रमुख छतरी अखीराज की है। इस छतरी के अलावा यहाँ पर जैसलमेर रानी तथा अहाड़ा सिंघोला की भी छतरी है। आगे लिखे उड़ना राजकुमार या पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। तो लिखें उड़ना राजकुमार या पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। मुन्ना राजकुमार या पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। तो स्थान है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। तो लिख लीजिए सबसे पहले लिखे कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। उड़ना राजकुमार सांगा का बड़ा भाई था। और इसकी छतरी 12 खंभों की। और इस छतरी पर नारियों के चित्र बने हैं, स्त्रियों के चित्र बने हैं। तो ये बात लिखते हैं। पहले इतना लिखे उड़ना राजकुमार या पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। उड़ना राजकुमार या पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। तो लिखे उड़ना राजकुमार सांगा का बड़ा भाई था। लिखिए सांगा का
बड़ा भाई था। सांगा का बड़ा भाई था। सांगा का बड़ा भाई था। और इसकी छतरी 12 खंभों की है। इनकी छतरी कितने खंभों की है? 12 खंभों की है। तो लिख लीजिए इनकी छतरी जो है वो 12 खंभों की। और इस छतरी पर नारियों के चित्र बने हैं। लिखे इनकी छतरी पर, इनकी छतरी पर नारियों के चित्र बने हैं। नारियों के चित्र बने हैं। तो देखिए, उन्ना राजकुमारी या पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ दुर्गे राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्गे राजसमंद। तो ये उन्ना राजकुमार या पृथ्वीराज सिसोदिया जो है वो सांगा का बड़ा भाई था। और इनकी छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी 12 खंभों की है। और उस पर नारियों के चित्र बने हैं। किन के चित्र हैं? नारियों के। आगे लिखे गफूर बाबा की छतरी। तो लिखते हैं गफूर बाबा की छतरी। लिखें गफूर बाबा की छतरी। गफूर बाबा की छतरी। स्थान लिख लीजिए उदयपुर। उदयपुर। तो इस छतरी का निर्माण जग मंदिर के पास से शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो लिख लीजिए इस छतरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इस छतरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और स्थान है उदयपुर। कहाँ करवाया था? जग मंदिर के पास। तो इतना याद रख लीजिए आप, किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। गफूर बाबा की छतरी। स्थान लिखें उदयपुर। तो इस छतरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगे लिखें आहड़ के महासती छतरियां। लिखें आहड़ की महासतिया छतरियां। लिख लीजिए स्थान उदयपुर। स्थान लिखें उदयपुर। तो इन छतरियों में प्रथम छतरी जो है वो अमर सिंह प्रथम की बनी थी। और मेवाड़ के शासकों का शमशान घाट है। कहाँ? या आड़ की महासती छतरियां जो है मेवाड़ के शासकों का शमशान घाट है। तो लिखिए आप आड़ की महासतिया छतरियां। स्थान लिख लीजिए उदयपुर। स्थान लिखना है आपको उदयपुर। लिखे इनमें कि इन छतरियों में प्रथम छतरी। लिखें इन छतरियों में प्रथम छतरी। इन छतरियों में प्रथम छतरी। प्रथम जो छतरी है इन छतरियों में अमर सिंह प्रथम की बनी थी। अमर सिंह प्रथम की बनी थी। और ये मेवाड़ के शासकों का शमशान घाट है। लिख लीजिए ये मेवाड़ के शासकों का शमशान घाट है। शमशान घाट है। तो ये बात नोट कर लीजिए। आहड़ की महासतिया छतरियां कहाँ है? स्थान उदयपुर। स्थान बोलिए उदयपुर। तो इन छतरियों में प्रथम छतरी किनकी? अमर सिंह प्रथम की बनी थी। और ये मेवाड़ के शासकों का शमशान घाट है। क्या है?
मेवाड़ के शासकों का शमशान घाट है। आगे लिखे पंचकुंडा की छतरियां, लिखे पंचकुंडा की छतरियां, लिखे आगे। पंचकुंडा की छतरियां, तो लिखे इनमें स्थान, लिखे जोधपुर, लिखे जोधपुर। तो ये छतरियां जोधपुर की महारानियों की छतरियां हैं। लिखे पंचकुंडा की छतरियां, स्थान लिख लीजिए जोधपुर, और आगे लिखे ये छतरियां जोधपुर की महारानियों की छतरियां हैं। ये छतरियां जोधपुर की महारानियों की छतरियां हैं, महारानियों की छतरियां हैं। पंचकुंडा की छतरियां जोधपुर, तो ये छतरियां जोधपुर की महारानियों की छतरियां हैं। आगे लिखे सिर्फ स्थान लिखेंगे, और भी प्रमुख छतरियां हैं उनमें सिर्फ स्थान लिखेंगे। इसकी एक विशेषता लिखनी है, लिख लीजिए। पंचकुंडा की छतरियां, स्थान लिखें जोधपुर, स्थान जोधपुर। तो ये छतरियां जोधपुर की महारानियों की छतरियां हैं। आगे लिखे सिर्फ नाम नाम लिखेंगे। 32 खंभों की जोधराज की छतरी, स्थान है बदनौर भीलवाड़ा, लिखें 32 खंभों की, 32 खंभों की जोध सिंह की छतरी, 32 खंभों की जोध सिंह की छतरी, स्थान लिखे बदनौर भीलवाड़ा, बदनौर भीलवाड़ा। अकबर की छतरी बयाना दुर्ग भरतपुर, अकबर की छतरी बयाना दुर्ग भरतपुर, बयाना दुर्ग भरतपुर। आगे लिखे बंजारों की छतरी लालसोट दौसा, लालसोट दौसा। बंजारों की छतरी लालसोटे दौसा। सिसोदिया वंश की छतरियां आहड़ उदयपुर, लिखे सिसोदिया वंश की छतरियां, सिसोदिया वंश की छतरियां, लिखे आहड़ उदयपुर, स्थान है आहड़ उदयपुर। तो कुत्ते की छतरी या कुकुड़राज की छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्गे सवाई माधोपुर, लिख लीजिए कुत्ते की छतरी, कुत्ते या कुक्कुट की छतरी, कुकुड़राज की छतरी रणथंभौर दुर्ग, लिखें रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। पहले इतनी नोट करें। 32 खंभों की जोधराज की छतरी बदनौर भीलवाड़ा, कहाँ है स्थान? 32 खंभों की जोधराज की छतरी का स्थान है बदनौर भीलवाड़ा। 32 बदनौर, 32 बदनौर, याद हो गया। अकबर की छतरी बयाना दुर्ग भरतपुर, बै से बयाना अकबर में भी आता है, अकबर से बयाना दुर्ग भरतपुर। आगे देखें बंजारों की छतरी, किन की छतरी? बंजारों की छतरी, जो लाल रंग उनको पसंद होता है, ये ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, सिर्फ आपकी याद करने की दृष्टि से है। बंजारों की छतरी है लालसोटे दौसा, बंजारों की छतरी लालसोट दौसा। सिसोदिया वंश की छतरियां आहड़ उदयपुर। कुत्ता कहाँ रहता था? रणथंभौर दुर्ग में एक
कुत्ता रहता था, इसे याद कर लीजिए। कुत्ते या कुकुटराज की छतरी रणथंभोर दुर्गे सवाई माधोपुर, रणथंभोर दुर्ग सवाई माधोपुर, रणथंभोर दुर्गे सवाई माधोपुर। 32 खंभों की छतरी बदनौर भीलवाड़ा, अकबर की छतरी बयाना दुर्ग भरतपुर, बंजारों की छतरी लाल छोटे दौसा, सिसोदिया वंश की छतरियां आहड़ उदयपुर, कुत्ते या कुकुटराज की छतरी रणथंभोर दुर्गे सवाई माधोपुर। आगे लिखें, 16 खंभों की अमर सिंह की छतरी। लिखें 16 खंभों की अमर सिंह की छतरी। 16 खंभों की अमर सिंह की छतरी। तो 16 खंभों की अमर सिंह की छतरी स्थान है नागौर, स्थान है नागौर। आगे लिखे खांडेराव की छतरी कहाँ है? गागरसोली भरतपुर। तो लिखे खांडेराव की छतरी। खांडेराव की छतरी। तो खांडेराव की छतरी में क्या लिखेंगे? गागरसोली भरतपुर। तो लिखें गागरसोली भरतपुर। गागरसोली भरतपुर। आगे लिखे राव गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? करौली। राव गोपाल सिंह की छतरी। राव गोपाल सिंह की छतरी लिख लीजिए स्थान में करौली। आगे लिखें राव जी की 8 छतरियां कहाँ है? बेगू चित्तौड़। तो लिखिए राव जी की 8 छतरियां। राव जी की 8 छतरियां बेंगू चित्तौड़। चित्तौड़। आगे लिखे अमर सिंह की छतरियां या अमरगढ़ की छतरियां। सॉरी, अमर सिंह की छतरी तो हमने विशेष में पढ़ ली है। अमरगढ़ की छतरियां हैं भीलवाड़ा। पहले इतनी बात नोट करें, फिर आगे लिखते हैं। लिखे 16 खंभों की अमर सिंह की छतरी नागौर। 16 खंभों की अमर सिंह की छतरी नागौर। खांडेराव की छतरी गागरसोली भरतपुर। राव गोपाल सिंह की छतरी करौली। राव जी की 8 छतरियां बेगू चित्तौड़। देखिए फिर से, 16 खंभों की अमर सिंह की छतरी नागौर। 16 खंभों की अमर सिंह की छतरी नागौर। खांडेराव की छतरी गागरसोली भरतपुर। खांडेराव की छतरी गागरसोली भरतपुर। राव गोपाल सिंह की छतरी किसकी? राव गोपाल सिंह की छतरी करौली। और राव जी की 8 छतरियां बेंगू चित्तौड़। बेंगू चित्तौड़। तो आगे लिखें, ये बात नोट कर ली, अब आगे लिखें। लिखें आगे अमरगढ़ की छतरियां स्थान लिख लीजिए भीलवाड़ा। अमरगढ़ की छतरियां, अमरगढ़ की छतरियां कहाँ की छतरियां? अमरगढ़ की छतरियां भीलवाड़ा। लिखें भीलवाड़ा। महाराजा गंगा सिंह व शार्दुल सिंह की छतरियां बीकानेर। लिखे महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह व शार्दुल सिंह की छतरियां गंगा सिंह व शार्दुल सिंह की छतरियां बीकानेर। बीकानेर। कल्याणमल की छतरी बीकानेर।
कल्याणमल की छतरी, बीकानेर राव जेतसी की छतरी, हनुमानगढ़ राव जेतसी की छतरी, हनुमानगढ़। तो देखिए अमरगढ़ की छतरियां भीलवाड़ा, अमरगढ़ की छतरियां भीलवाड़ा, महाराजा गंगा सिंह व शार्दुल सिंह की छतरियां बीकानेर, कल्याणमल की छतरी बीकानेर, राव जेतसी की छतरी हनुमानगढ़। फिर से बोले अमरगढ़ की छतरियां भीलवाड़ा, महाराजा गंगा सिंह व शार्दुल सिंह की छतरियां बीकानेर, कल्याणमल की छतरी बीकानेर, राव जेतसी की छतरी कहाँ है? हनुमानगढ़। तो आगे लिखे चेतक की छतरी बलीचा हल्दी घाटी राजसमंद। तो आगे लिखते हैं लिखे चेतक की छतरी चेतक की छतरी लिखे बलीचा हल्दी घाटी राजसमंद। बलीचा हल्दी घाटी राजसमंद। लाछा गुजरी की छतरी नागौर। तो चेतक की छतरी कहाँ है? बलीचा हल्दी घाटी राजसमंद, बलीचा हल्दी घाटी राजसमंद। आगे लिखे लाछा गुजरा की छतरी नागौर, लाछा गुजरी की छतरी नागौर। राव सेखा की छतरी परशुरामपुरा झुंझुनू। तो लिखिए राव सेखा की छतरी, राव सेखा की छतरी लिखे परशुरामपुरा झुंझुनू, परशुरामपुरा झुंझुनू। चेतक की छतरी बलीचा हल्दी घाटी राजसमंद, लाछा गुजरी की छतरी नागौर, राव सेखा की छतरी परशुरामपुरा झुंझुनू। फिर से रिवाइज कीजिए। चेतक की छतरी बलीचा हल्दी घाटी राजसमंद, चेतक की छतरी बलीचा हल्दी घाटी राजसमंद, दिमाग में बिठा लीजिए। लाछा गुजरी की छतरी नागौर, राव सेखा की छतरी परशुरामपुरा झुंझुनू। आगे लिखे एक खंबे की छतरी, इसका स्थान लिखेंगे। कहाँ है एक खंबे की छतरी? सवाई माधोपुर। तो लिखे एक खंबे की छतरी, एक खंबे की छतरी सवाई माधोपुर, एक खंबे की छतरी सवाई माधोपुर। रसिया की छतरी टोंक, लिखे रसिया की छतरी, रसिया की छतरी लिखे टोंक, रसिया की छतरी में लिखें टोंक। बोहराजी की छतरी में लिखें करौली, लिखे बोहराजी की छतरी, स्थान लिख लीजिए करौली। बोहराजी की छतरी, बोहराजी की छतरी लिख लीजिए करौली। हाँ करौली। आगे लिखे कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, स्थान लिख लीजिए जोधपुर, लिखे कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी जोधपुर। रेदास की छतरी चित्तौड़गढ़, रेदास की छतरी चित्तौड़गढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। तो देखिए एक खंबे की छतरी सवाई माधोपुर। कहाँ है एक खंबे की छतरी?
सवाई माधोपुर, रसिया की छतरी टोंक, बोहरा जी की छतरी करौली, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी जोधपुर, औरदास की छतरी चित्तौड़गढ़। फिर से बोले एक बार, एक खंबे की छतरी सवाई माधोपुर, रसिया की छतरी टोंक, बोहरा जी की छतरी करौली, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी जोधपुर, औरदास की छतरी चित्तौड़गढ़। याद हो गई बात। अब आगे लिखते हैं, लिखें मानसिंह प्रथम की छतरी, लिखें मानसिंह प्रथम की छतरी। तो लिखें हाड़ीपुर, आमेर, हाड़ीपुर आमेर। मानसिंह प्रथम की छतरी हाड़ीपुर आमेर। पन्ना धाय की छतरी उदयपुर, पन्ना धाय की छतरी उदयपुर। कागा की छतरियां जोधपुर। तो पन्ना धाय की छतरियां हो गई उदयपुर, आगे लिखे कागा की छतरियां जोधपुर, कागा की छतरियां लिखें जोधपुर, कागा की छतरियों में लिखें जोधपुर। गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा। तो लिखें गंगाबाई की छतरी, लिखें गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा, गंगापुर भीलवाड़ा। तो देखिए मानसिंह प्रथम की छतरी हाड़ीपुर आमेर, मानसिंह प्रथम की छतरी हाड़ीपुर आमेर। पन्ना धाय की छतरी उदयपुर, कागा की छतरियां जोधपुर, गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा। फिर से रिवाइज कीजिए। मानसिंह प्रथम की छतरी हाड़ीपुर आमेर, कहाँ है हाड़ीपुर आमेर। पन्ना धाय की छतरी उदयपुर, कागा की छतरियां जोधपुर, गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा। आगे लिखें गंगापुर भीलवाड़ा। बात होगी इतनी। आगे लिखे महारानियों की छतरियां कहाँ है जयपुर, लिखे महारानियों की छतरियां, महारानियों की छतरियां जयपुर, महारानियों की छतरियां जयपुर। उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर, उदय सिंह की छतरी उदय सिंह की छतरी लिखे गोगुंदा उदयपुर, लिखे गोगुंदा उदयपुर। आगे लिखे सेनापति की छतरी जोधपुर, सेनापति की छतरी जोधपुर, कहाँ है जोधपुर। आगे लिखे अमरगढ़ की छतरियां बागौर भीलवाड़ा, ये तो पढ़ लिया हमने। आगे लिखे जालंधर नाथ की गुफा निवाई टोंक, लिखे जालंधर नाथ की गुफा, जालंधर नाथ की गुफा। स्थान लिखे निवाई टोंक। महारानियों की छतरियां जयपुर, उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर, सेनापति की छतरी जोधपुर और जालंधर नाथ की गुफा निवाई टोंक। तो महारानियों की छतरियां जयपुर, उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर, सेनापति की छतरी जोधपुर और जालंधर की गुफा निवाई टोंक। फिर से रिवाइज कीजिए। महारानियों की छतरियां, महारानियों की छतरियां जयपुर, महारानियों की छतरियां कहाँ स्थित है जयपुर। उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है गोगुंदा उदयपुर, सेनापति की छतरी है जोधपुर, जालंधर नाथ की गुफा है निवाई
टोंक निवास स्थान है। आगे लिखें, लिखें आगे क्या लिखेंगे? गोपीचंद की गुफा आबू, लिखें गोपीचंद की गुफा। गोपीचंद की गुफा में लिखें आबू। हाँ, तेड़ की छतरियां अजमेर, लिखें हाँ तेड़ की छतरियां तेड़ की छतरियां अजमेर। दादू दयाल की गुफा नारायणा जयपुर। दादू दयाल की गुफा नारायणा जयपुर। दादू दयाल की गुफा नारायणा जयपुर। हरिश्चंद्र की गुफा आबू सिरोही। बाद में लिखते हैं, पहले इतनी बात लिखें। गोपीचंद की गुफा स्थान है आबू। आतेड़ की छतरियां अजमेर। दादू दयाल की गुफा नारायणा। तो देखिए गोपीचंद आबू, आतेड़ की छतरियां अजमेर और दादू दयाल की गुफा नारायणा जयपुर। कहाँ? नारायणा जयपुर। आगे लिखें, लिखें आगे हरिश्चंद्र की गुफा आबू सिरोही। हरिश्चंद्र की गुफा, हरिश्चंद्र की गुफा आबू सिरोही। आबू सिरोही। हाटकेश्वर की गुफा आबू सिरोही। हाटकेश्वर, हाटकेश्वर की गुफा आबू सिरोही। आबू सिरोही। ब्रथरी की गुफा पुष्कर अजमेर। लिखें ब्रथरी की गुफा। पुष्कर अजमेर। भ्रतरी की गुफा पुष्कर अजमेर। ब्राह्मण देवता की छतरी है मंडोरे जोधपुर। तो लिखिए ब्राह्मण देवता की छतरी। ब्राह्मण देवता की छतरी लिखे मंडोर जोधपुर। स्थान लिखे मंडोरे जोधपुर। तो हरिश्चंद्र की गुफा आबू सिरोही। हाटकेश्वर की गुफा आबू सिरोही। बरथरी की गुफा पुष्कर अजमेर। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोरे जोधपुर। आराम से फिर से रिवाइज करते हैं। हरिश्चंद्र की गुफा आबू सिरोही। हरिश्चंद्र की गुफा आबू सिरोही। हाटकेश्वर की गुफा भी आबू सिरोही। से समझ जाएंगे ना? सिरोही नहीं समझो तो लिख लो सिरोही। ब्रथरी की गुफा पुष्कर अजमेर और ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोरे जोधपुर। आगे लिखे पाली वालों की छतरी। ये बात नोट हो गई। आगे लिखिए, साथ साथ नोट करते रहिए। तो लिखिए पाली वालों की छतरी। पाली वालों की छतरी। पाली वालों की छतरी लिखें जैसलमेर। पाली वालों की छतरी हाँ जैसलमेर। संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़। तो लिखें संत पीपा की छतरी। संत पीपा की छतरी गागरोन जलदुर्ग है गागरोन। झालावाड़ गागरोन है झालावाड़। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू। तो लिखें जोगीदास की छतरी। छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू। झुंझुनू। तो देखिए पाली वालों की छतरी जैसलमेर। पाली वालों की छतरी जैसलमेर। संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू। फिर से रिवाइज करते हैं आराम से।
पाली वालों की छतरी तो है जैसलमेर। कहाँ है पाली वालों की छतरी? जैसलमेर। संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़। जोगीदास की छतरी है उदयपुर वाटी झुंझुनू। मूल स्थान उदयपुर वाटी झुंझुनू। तो ये हमारी राजस्थान की प्रमुख जो छतरियां थी वो कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।